हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन में इक्वल एमएसपी 15,500। कोर्ट का आदेश एमएसपी 15,500 या 10,000 टीओआरस में होगा शामिल। 8th सीपीसी के टीओआरस में शामिल होगा, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको 3rd सीपीसी से लेके 8th सीपीसी तक की जो पूरी संपूर्ण जानकारी है, डिटेल्ड है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। एमएसपी को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा 8th सीपीसी में आपका एमएसपी कितना होने वाला है और क्या यहां पर कंडीशंस हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है वो कोर्ट का आदेश, जिसको लेकर इस वीडियो में आज मैं हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए जो इक्वल एमएसपी की जब भी बात आती है तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सबसे पहले सामने आती है। उनकी अभी लेटेस्ट स्थिति क्या है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर बात करें 6 सीपीसी की, तो टू मेक देयर केस फॉर मिलिट्री सर्विस पे द सर्विस हैव ऑल्सो रेफर टू ए नेचर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, career prospects, degree of autonomy, restrictions of fundamental rights, training, adventure, and level. After effects of the job threats to life, hours of work, leave, separation from home, and family turbulence, effects of continuous exposure to hazardous situations, isolation, and deprivation. C points में social aspects of the job, individual rights, स्ट्रेस एट वर्क, सपोर्ट टू पर्सनल एंड फैमिलीज। इतने सारे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर एमएसपी को हमने डिमांड किया गया था। तो डिफेंस सर्विसेज हैव मेड द फॉलोइंग डिमांड्स। तो जब छठा वेतन आयोग आया तो जो डिफेंस सर्विसेज थी उन्होंने एमएसपी के बारे में क्या डिमांड्स की, वो यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। MSP be granted to all officers and all GCORs of the defense services at ग्रेडेड रेट्स। देखिए यहाँ पर उनको बताया गया कि भैया जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से एमएसपी ऑफिसर्स और जेसीओआर्स को दी जाए। एमएसपी ग्रांटेड मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एज इन स्टार्टिंग पे। जो स्टार्टिंग पे में एज होता था उसकी जगह से एमएसपी ग्रांटेड मस्ट बी डिस्टिंग्विश, उससे सेपरेट होनी चाहिए। एमएसपी बी कंसिडर्ड फॉर एनुअल इंक्रीमेंट्स, यानी आपके जो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, एक तरह से मान चलिए कि जो आपकी बेसिक पे है उसके साथ इसको काउंट किया जाना चाहिए एनुअल इंक्रीमेंट्स के लिए, डीएडीआर के लिए। MSP for MNS officers be granted at 70% of rate proposed for equivalent rank of defense service officers। जो डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स हैं उनका 70% जो है MNS को MSP दिया जाना चाहिए। ये देखिए प्रपोजल थे डिफेंस की तरफ से पे कमीशन को दिए गए थे, और उन्हीं आधार पर जो ये रिकमेंडेशंस थी वो आई थी कि भैया आपको कितना मिलना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर MSP रेट्स हैं छठे और सातवें वेतन आयोग के बारे में, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर जेसीओआरस की बात करें तो छठे वेतन आयोग में 2,000 रुपये था। हालांकि देखिए जो पे कमीशन था उन्होंने इसको 1,000 सुझाया, लेकिन सरकार ने इसको 2,000 कर दिया। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 4,200 और कमीशन ऑफिसर्स के लिए 6,000। वहीं देखिए अगर 2.57 मिला हमें 7 सीपीसी में, तो ये बढ़कर आपका ऑफिसर्स का हो गया 15,500, नर्सिंग ऑफिसर्स का हो गया 10,800 और 5,200 हो गया आपका जेसीओ एंड ओआरस का। अब इसके आगे देखिए मैं आपको पूरी टेबल्स दिखाऊं, उससे पहले चलते हैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट की तरफ जिसके बारे में आज हम मेनली चर्चा करने वाले हैं, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का क्या स्टेटस है उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। चलते हैं सीधा उस जजमेंट कॉपी की तरफ। आप यहां पर देख सकते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली 30 सितंबर 2024 का ये डिसीजन है। WPC 12/842/2018 जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का था एंड यूनियन ऑफ इंडिया, यानी यहां पर देखिए दो केसेस थे, एक तो वॉइस का था और दूसरा केस था 12/903/2018 जो एसपी सिंह एंड ओआरस का केस था। ये देखिए लगातार केस चलता रहा और 30 सितंबर 2024 को इस केस को खारिज कर दिया जाता है। जस्टिस नवीन चावला एंड जस्टिस शैलेंद्र कौर जी इस यहाँ पर कोरम थे जिन्होंने इस जजमेंट को यहाँ पर देखिए खारिज किया था। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि भैया एमएसपी जो है क्यों दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट में। इन द केस ऑफ द पेटिशनर्स दैट
thought constantly from the third Central Pay Commission. It has been recognized that MSP, which was earlier known as X factor, जिसको X करके बोला जाता था, should be granted to the personnel of armed forcing, keeping in view the degree of hardship, turbulence, hazards inherent in the service, and as the defense forces personnel are expected to conduct full spectrum operations in the operational environments which are characterized by the extreme complexity and may include फोर्स प्रोजेक्शन आउटसाइड इंडियाज टेरिटोरियल बाउंड्रीज। यानी ये सारी चीज़ें हमने देखी, अभी सबसे पहली स्लाइड में भी देखा था। यानी ये सब कंडीशंस को देखते हुए एमएसपी की बात की गई थी कि भाई एमएसपी मिलना चाहिए। जेसीओआर्स के लिए भी, एमएनएस के लिए भी बात की गई थी, ऑफिसर्स के लिए भी बात की गई थी, और जो इंडियन एयरफोर्स में नॉन कॉम्बैट एनरोल्ड हैं, एनसीज हैं, उनके लिए भी ये बात की गई थी। द पेटिशनर चैलेंज द डिफरेंशियल रेट्स बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी कीपिंग द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पज ऑफ एमएसपी इन माइंड। देखिए एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे ये सभी के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, टर्बुलेंस हैं, ये सभी चाहे एनसी हो, जेसीओ ओआरस हो, ऑफिसर्स हो, सभी सेम टर्बुलेंस झेलते हैं, सब सेम हार्डशिप का कह सकते हैं कि झेलना पड़ता है उनको। तो ऐसी स्थिति में जो ये डिफरेंशियल रेट्स है ये नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर वॉइस ने भी और एक्स जो एसपी सिंह जी हैं उन्होंने भी अपने केस को, इस चीज़ को मजबूती से रखा। सारे डॉक्यूमेंट्स पुटअप किए गए और इस केस जानते हैं लगातार चलता रहा, 5वें 6ठे 7वें तनाव में इन चीज़ों को लगातार रखा गया। जब डिफेंस की सर्विस से बात की गई तो उन कंडीशंस में भी देखिए उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, लेकिन जो कुछ पुराने केसेस थे उनके बारे में बात की गई। और सबसे बड़ी बात थी एक केस था जो 2018 में ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नायक हरबल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखिए खारिज कर दिया गया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, और इसी जजमेंट के आधार पर जो ये केस था इसको भी खारिज कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से। यहाँ पर कुछ सारी बातें थी जो यहाँ पर आप सभी ने जान लिया। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं जजमेंट कॉपी की तरफ। 6 सीपीसी में क्या हुआ, 7 सीपीसी में क्या हुआ, कितना कितना हुआ, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। It is well settled that ordinarily the courts will not enter into evaluation of the pay scales. These are matters to be left to the experts and the executive. There are various factors which are to be considered while fixing the pay scales. In the present case, the MSP. These factors having been considered by the authority charged with this duty unless the court fix ex facie arbitrations and discrimination in the same or where the same is found to be contrary to laws। यानी देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, उन्होंने कहा कि भैया ये काम हमारा नॉर्मली नहीं है, हाँ अगर वास्तव में कोई दिक्कत है तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन ये पे बॉडी का काम है, यानी पे कमीशन के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें रख दी। कंसिडरिंग द अबव पोजीशन ऑफ लॉ, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने देखिए जो हरबल सिंह वाला केस था उसको खारिज कर दिया था। फिक्सेशन ऑफ एमएसपी टू जेसीओआर्स कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग MNS having been going into by the pay commission and its recommendations in respect thereto having been accepted by the competent authority, we find no reason to think that the rate of military service pay fixed for prescribed category by the pay commission as approved by the government in the absence of it being shown that the same was made on extraneous considerations। यानी सबसे बड़ी बात ये थी कि भैया जो पे कमीशन था, जो मेन बॉडी थी, उन्होंने रिकमेंड किया, सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, तो हम इसमें अंदर जाएं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं लगी उनको। यानी पे कमीशन का मेन काम था, उनको ये काम करना है। देखिए आगे चलते हैं। वी सी नो रीजन टू डिफर फ्रॉम द अबव, अकॉर्डिंगली वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पेटिशंस एंड द सेम आर डिसमिस्ड। दिस शैल हाउएवर नॉट प्रिक्लूड द पेटिशनर फ्रॉम मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। यानी आप जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है सरकार, पे कमीशन को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई थी। विच में कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशनर रिमेनिंग अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंट ऑर्डर। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये जजमेंट आ जाता है, इस जजमेंट के बाद में सभी को उम्मीद है कि देखिए जब 8वां वेतन आयोग आएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगी, तो जो हमारी मेन संस्था थी, जो वॉइस ऑफ एक्सीलेंस सोसाइटी थी, वो अपना केस कैसे पुटअप करती है, वो रिप्रेजेंटेशन देती है या नहीं देती है, क्योंकि मेन चीज़ है वॉइस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया जाना, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पर भी हो सकता है, जो पे कमीशन को भी हो सकता है कि इस जजमेंट के आधार पर देखिए उन्होंने बोला है कि आपको रिप्रेजेंटेशन दे। इन चीज़ों को आप समझे तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू यहाँ पर बन जाती है। तो इसको लेकर देखिए मैंने बात की वीर बहादुर सिंह जी से, जो वॉइस ऑफ एक्सीलेंस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और
वो इस केस में मेनली लीड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं देखिए ये टेबल तैयार की है मिलिट्री सर्विस पे की। यहां पर ऑफिसर्स, एमएनएस, जेसीओआरस, एनसीज हैं, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग और आठवां वेतन आयोग। अगर हम बात करें छठे वेतन आयोग की तो हमने देख रहे थे एनसीज के लिए 1000, जेसीओआरस के लिए 2000, एमएनएस के लिए 4200, ऑफिसर्स के लिए 6000। अब देखिए बात करें सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। तो देखिए 2000 का बढ़कर 5200 हो गया, यानी 5140 था, इसको 5200 कर दिया गया। 4200 का बढ़ के 10,800 और ऑफिसर्स का हो गया 15,500 और एनसीज का देखिए 3,600 रुपये यहाँ पर कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 8th पे कमीशन में क्या, मान लीजिए कि कंडीशन नॉर्मल होती है, रिप्रेजेंटेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन देंगे उसमें इस चीज़ को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, क्या रिकमेंडेशंस आएगी, गवर्नमेंट क्या अप्रूव करती है, वो एक आपका सेकंड इशू हो जाएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 8वें वेतन आयोग में यहाँ पर क्या आपका हो सकता है कि मान लीजिए कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा इससे। तो देखिए ऑफिसर्स का हो जाएगा एमएसपी 29,800, एमएनएस का 20,800, जेसीओ ओआरस का 10,000 और एनसीज का हो जाएगा 7,000 रुपये। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। छठे वेतन आयोग में देखिए मैंने बताया 1000 दिया था, लेकिन सरकार ने उसको 2000 कर दिया। फिर 7 सीपीसी में जेसीओआरस के लिए है ये 2.57 फिटमेंट फैक्टर हुआ 5140, जिसको बढ़ाकर 5200 कर दिया गया। उसके बाद अगर 1.9294 ये आएगा आपका, तो लगभग 10,000 आपका जो है एमएसपी यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए मेरी बात हुई वीर बहादुर सिंह जी से, तो मैंने उनसे यही चीज़ पूछा, क्या आपने एमएसपी को लेकर 8वें वेतन आयोग के लिए कोई रिकमेंडेशन या कोई लेटर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पे कमीशन में होना चाहिए @नैन स्कूल। अभी पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है, इंतजार है। यानी ये बात कर रहे हैं रिकमेंडेशन जो अपनी रिप्रेजेंटेशन को देनी है, ये उन अध्यक्ष और सदस्यों के सामने अपनी रिकमेंडेशन देंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैंने इनको बोला कि देखिए आप जो टीओआरस हैं उसके लिए भी अपना ज्ञापन दे सकते हैं, तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि दे दिया है। हालांकि देखिए इन्होंने मुझे कोई ऑफिशियल कॉपी इसकी नहीं भेजी है, लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि देखिए हमने जो टीओआरस के लिए अपना ज्ञापन है वो ऑलरेडी दे दिया है। अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की एमएसपी को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, जिसके बारे में जितनी जानकारी आज तक अवेलेबल है वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। और आज की लेटेस्ट स्थिति क्या है, क्योंकि वॉइस जो है सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है, क्योंकि इन्होंने देखिए इसको लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष किया और उस संघर्ष में हालांकि देखिए सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता ना मिलना ये मतलब नहीं होता है कि आप कोशिश नहीं करेंगे या संघर्ष नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देना है, और वो भी पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के सामने। तो उसके लिए इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, जैसा इनके बातों से मुझे लगा, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि मेमोरेंडम भी दे दिया है, ज्ञापन भी इन्होंने दे दिया है, ऐसा इन्होंने बताया है। हालांकि अगर ऑफिशियल कॉपी मेरे पास आ जाएगी तो उसके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।